हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शुक्राणु के बारे में, मानव शुक्राणु के बारे में। देखिए, शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, शुक्राणु की संरचना है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताने वाला हूँ। तो देखिए बेटा, पहली बात तो ये है कि किसी भी शुक्राणु के चार भाग होते हैं। पहला क्या होता है? हेड। दूसरा होता है नेक मतलब ग्रीवा। तीसरा पार्ट है इसका मध्य भाग, जिसको कहते हैं मिडिल पीस। और चौथा भाग है पूंछ। ये चार भाग है मुख्य रूप से। लेकिन देखा जाए तो हेड में एक केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, जहां पर गुणसूत्र पाए जाते हैं। न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। ये चीज यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी बात है नेक। नेक रीजन में बताया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि शुक्राणु के नेक रीजन में पाया जाता है सेंट्रियोल। इस नेक रीजन में जो ग्रीवा है, यहाँ पर पाया जाता है सेंट्रियोल। और दूसरी बात है, यहाँ पर एक भाग लिखा हुआ है अग्रपिंडक। अग्रपिंडक में जो ये पदार्थ भरा हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर जो प्लाज्मा भरा हुआ है, ये क्या करता है? ये अंडाणु के परत को भेदने के लिए इसमें एक एंजाइम पाई जाती है, जिसका नाम है हाइलोरोडिनेज। हाइलोरोडिनेज एंजाइम होती है, जिसकी सहायता से ये अंडाणु की दीवार को गला करके फिर भेद करके अंदर घुसते हैं। चलिए, फिर बात आती है मध्यगंड की, मिडिल पीस की। इसमें एक ऑर्गेन पाया जाता है, ये सेल ऑर्गेनल है, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चों? ये आपको पता होगा कि कोशिका की सबसे पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया जहां भी आपको मिलेगा, ऊर्जा ही मिलेगा, ऊर्जा प्रोवाइड ही करवाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का यही काम है, ऊर्जा प्रोवाइड करना। तो ऊर्जा किसके लिए? इसके मूवमेंट के लिए। इस टेल के द्वारा, पूंछ के द्वारा इसका जो गति हो रहा है, पूंछ के द्वारा शुक्राणु की जो गति हो रही है, तो गति करने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ऊर्जा कहाँ बन रही है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में। तो शुक्राणु का एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्राणु की संरचना बनाइए, शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन है बच्चों, आपको ये 2 नंबर में मिलता है। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप इस तरीके की उसकी संरचना बना करके इस तरीके से नामकरण कर दीजिए, तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। 2 नंबर आपका कटने वाला नहीं है।